श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे से अधिकतम ऊपर की ओर उठाएं, दृष्टि सामने की ओर। पैर का पंजा तान कर रखें, घुटना सीधा रहेगा। धीरे धीरे वापस बायां पैर श्वास भरते हुए ऊपर, प्रश्वास करते हुए नीचे, पुनः दायां पैर ऊपर, नीचे की ओर, बायां पैर ऊपर, नीचे। अब जो कर सकते हैं वो विपरीत हाथ पैर पर संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। दायां पैर उठाएं और विपरीत हाथ अर्थात बायां हाथ आगे की ओर, धीरे धीरे वापस बायां पैर और दायां हाथ, वापस पुनः दायां पैर, बायां हाथ, धीरे धीरे वापस विपरीत बायां पैर, दायां हाथ, धीरे धीरे वापस आते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाए। दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, और धीरे धीरे वापस आते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाए। और हथेली घुटने पर, पैर पर रखने का प्रयास। श्वास बढ़ते हुए कमर गर्दन पीछे की ओर, प्रश्वास करते हुए माथा या ठोड़ी आसन से लगाने का प्रयास।
श्वास भरते हुए पीछे की ओर। धीरे धीरे आगे की ओर झुके। श्वास बढ़ते हुए ऊपर पीछे की ओर। विश्वास करते हुए नीचे की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर। और अब पैर को हल्का सा पीछे की ओर मोड़ते हुए हथेलियों को आसन पे जमाते हुए पर्वत आसन की स्थिति में आए। धीरे यदि कर सकते हैं, नहीं तो पंजे को खड़ा भी कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को या उंगलियों को आसन पर इस तरह से टिकाएं। श्वास बढ़ते हुए कमर और गर्दन पीछे की ओर। प्रश्वास करते हुए माथा दाएं घुटने से आगे आसन से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। और हर बार प्रयास करें आपकी कमर और गर्दन थोड़ा सा और पीछे जाए, जितनी आपकी क्षमता हो। प्रश्वास करते हुए नीचे की ओर। श्वास बढ़ते हुए ऊपर। श्वास करते हुए नीचे। अब पर्वत आसन की स्थिति में पैर को वापस ले आए। श्वास बढ़ते हुए बायां पैर ऊपर ले जाए। श्वास करते हुए दोनों हाथों के बीच लाएं। पहले स्थिति सही करें। तब पीछे वाले पैर के पंजे को लिटाने का प्रयास करें और हथेलियों पर या उंगलियों पर, जिस पर भी आपकी सहजता हो, भार देते हुए श्वास भरते हुए कमर गर्दन पीछे की ओर। श्वास करते हुए नीचे की ओर। श्वास बढ़ते हुए ऊपर। पीछे।
श्वास करते हुए नीचे की ओर, श्वास बढ़ते हुए पुनः ऊपर की ओर, श्वास करते हुए नीचे की ओर, धीरे धीरे वापस पर्वतासन की स्थिति में आएंगे। इसको थोड़ा सा अलग विधि से करेंगे। श्वास करते हुए दाएं पैर को 90 डिग्री पर इस तरह से आगे झुकाएं। प्रयास करना है 90 डिग्री हो जाए, नहीं होता तो थोड़ा सा मोड़ कर रखना। एक हाथ घुटने पर, दूसरा हाथ पैर के टखने पर। श्वास बढ़ते हुए कमर गर्दन पीछे की ओर, श्वास करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर माथा लगाने का प्रयास। और जिनका लचीलापन अच्छा हो वो थोड़ी को आसन से लगा सकते हैं। श्वास बढ़ते हुए पुनः ऊपर की ओर, गर्दन अधिकतम पीछे की ओर। श्वास करते हुए आगे की ओर माथा या थोड़ी आसन से ध्यान घुटने से लेके हिप के ज्वाइंट तक रहे। इस खिंचाव को अनुभूत करें। श्वास बढ़ते हुए पुनः ऊपर की ओर, श्वास करते हुए नीचे की ओर, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, और अब पैर को थोड़ा सा मोड़ें। वापस आने के लिए दोनों हाथों को आसन से लगाएं और दायां पैर पर्वत आसन की स्थिति में लाएं। श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर की ओर उठाएं। पीछे से पैर मिले हुए शशकासन भाग 2। दोनों हथेलियों को आसन पर टिकाएं। गहरा लंबा श्वास। प्रश्वास करते हुए हथेलियों को आगे की ओर सरकाएं और कोहनियों को आसन से लगाते हुए पेट को आसन से लगाएं। वक्षस्थल आसन से लगा हुआ, जो कर सकते हैं ठोड़ी को आसन से लगाएं, अन्यथा
माथा आसन से लगाएं। श्वास सामान्य। धीरे धीरे हाथों को वापस लाते हुए कमर गर्दन सीधी करें और वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाएं। इस समय हमारे पैरों के जोड़ पूरी तरह से खुले हुए हैं, तो कुछ क्रिया और करेंगे, कुछ आसन और करेंगे। वज्रासन से वापस पैरों को सीधा करें। परिवृत्त जानुशिरासन। दायां पैर सीधा, बायां पैर मोड़े और दाईं जिह्वा मूल से स्पर्श करें।
हथेलियों को घुटनों पर रखें और घुटनों को बारंबार नीचे की ओर दबाएं। अब एक बार दायां हाथ विपरीत पैर से, एक बार बायां हाथ विपरीत पैर से। पहले सामान्य स्थिति में जाए। प्रयास करें अंगूठे पर आपका हाथ स्पर्श हो जाए। विपरीत हाथ पीछे की ओर रहे। अभी पूर्ण स्थिति नहीं लेनी, सिर्फ सामान्य रूप से करना। और जब आप सहज हो जाएं तो इसकी पूर्ण स्थिति के लिए श्वास भरते हुए दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ कमर के पीछे और प्रश्वास करते हुए बाईं ओर झुकते जाएं। पैर का पंजा पकड़ लें या टखना पकड़ लें। माथा, नासिका या कान को घुटने से लगाने का प्रयास करें। जो भी संभव हो उतना ही करें। श्वास बढ़ते हुए मध्य में, प्रश्वास करते हुए हाथों की स्थिति बदलते हुए विपरीत। यहाँ पर सामान्य श्वास में रुके। श्वास बढ़ते हुए मध्य में, प्रश्वास करते हुए विपरीत। श्वास बढ़ते हुए मध्य में, प्रश्वास करते हुए विपरीत। धीरे धीरे मध्य में आए। और जो कर सकते हैं इसमें आगे आसन की स्थिति बनती है। हथेलियों को मध्य में रखते हुए धीरे धीरे आगे की ओर खिसकाएं। कोहनियों का स्टैंड बनाएं। जोड़ी के नीचे हाथों को रखें। और आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे नाक माथा आसन से लगाएं। दोनों हाथों को पैरों की ओर ले जाएं। अपनी क्षमता अनुसार ही करें। और धीरे धीरे वापस आते हुए पैरों को आगे की ओर करें। दोनों हाथ कमर के पीछे। एक को गहरा लंबा श्वास लें। अपनी सुविधा अनुसार रखें। जिनका अच्छा अभ्यास नहीं होता उनको पैर हाथों में दूरी बना के करना चाहिए। जिनका अच्छा अभ्यास हो जाता है, लेकिन इसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपकी कलाइयों में दर्द है या कंधों में दर्द है तो नहीं करना। स्वस्थ है तो आप श्वास भरते हुए मध्य भाग को अधिकतम ऊपर की ओर उठाएं। नाभि वाला भाग अधिकतम ऊपर की ओर और गर्दन को स्वाभाविक रूप से पीछे की ओर। प्रयास करें आपके पंजे भी आसन से लग जाए। एक दो गहरा लंबा श्वास। जितना ध्यान आप पसीने पर रखेंगे उतना और आएगा। रुमाल पंखा नीचे रखें।
सिर्फ अपनी क्रिया पे ध्यान दें। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथों को दाईं ओर जमाते हुए, पैरों को पीछे से मोड़ते हुए सुप्त वज्रासन। आसन के अगले वाले भाग में आ जाए। आगे से घुटने मिले हुए, पीछे से पैरों को खोलें और जो जगह बनती है उसमें बैठ जाए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ें। इसको आप पैर मिलाकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए और अच्छा अभ्यास होता है। पैरों के टखनों को पकड़ कर रखते हुए एक एक कोहनी का सहारा लेते हुए नीचे की ओर जाना है, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार ही करें, जबरदस्ती नहीं करें। दाईं कोहनी, बाईं कोहनी, धीरे धीरे पीठ को भी आसन से लगाने का प्रयास, सिर को भी आसन से लगा दे, पिछले वाले भाग को जितना। अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो सिर्फ कोहनियों का स्टैंड बना लें और इसी प्रकार रहें। अब हथेलियों को जंघाओं के ऊपर लाएं, श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथों को तानते हुए पीछे की ओर ले जाएं। आप उन्हें रुको, आप दूसरों को मत देखो। हाथों को तान कर रखें। इसको तकिया बनाकर भी कर सकते हैं और हाथों को पीछे की ओर तान कर भी कर सकते हैं। और जिस प्रकार आप गए थे उसी प्रकार वापस आना है। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ कर रखते हुए एक एक कोहनी का सहारा लेते हुए आगे की ओर वापस आना है। इस आसन को कभी भी जबरदस्ती नहीं करना, अन्यथा कभी अकेले कर रहे हो तो जैसे चले गए तो वैसे ही रहोगे। वापस भी आना है।